रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्ली व सल्लिम अलैहि। Dear students of first year chemistry, now we are going to start our topic in chapter 3, ideal gas constant R. Ideal gas constant, which is represented by capital R. It is also called universal gas constant because its value is used for all gases, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, सबके लिए, ठीक है, चाहे आइडियल गैस है चाहे नॉन आइडियल गैस है, सबके लिए। इट इज आल्सो कॉल्ड जनरल गैस कांस्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ जनरल गैस इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन इट, हाउ द जनरल गैस कांस्टेंट और आइडियल गैस कांस्टेंट इज डिफाइंड। R is equal to product of pressure and volume to product of moles and absolute temperature of an ideal gas, of an ideal gas। किसी भी गैस का प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट, फिर उसकी रेशो किसके साथ, देखें, रेशो ऑफ प्रोडक्ट टू रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोल्स एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट और आइडियल गैस कांस्टेंट। वी हैव आल्सो रिटन इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। R is equal to product of pressure and volume to product of moles and absolute temperature of a gas. Now we start our topic, derivation of values and units of R. We can derive it from on the basis of Avogadro's law. Avogadro's law states that different gases having same temperature and pressure have same volume. Different gases have at same pressure and same temperature have same volume, have equal volume। यानी मुख्तलिफ गैसेस हैं लेकिन वो एक जैसे टेम्परेचर और प्रेशर पे पाई जा रही हैं, तो उनका वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। डिफरेंट गैसेस हैविंग सेम नंबर ऑफ मोल्स, ऐसी गैसेस, डिफरेंट गैसेस हो, ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, लेकिन उनके नंबर ऑफ मोल्स एक जैसे हो, एंड दे आर प्रेजेंट एट सेम pressure and temperature value quantity, then their volumes are also equal. So if we say that the temperature is standard temperature and standard pressure, standard temperature is 0 degree Celsius to 73.16 Kelvin, standard pressure is 1 atmosphere, and every different gas has 1 mole। उसकी क्वांटिटी मैस में कितनी है, 1 मोल के बराबर है। 1 मोल उसकी मोलर मैस के बराबर होता है, ठीक है ना जी। क्वांटिटी कितनी है, 1 मोल। डिफरेंट गैसेस विच हैव सेम 1 मोल एंड आर प्रेजेंट एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर, they have same volume, and this volume in quantity is equal to 22.414 cubic decimeter। Remember, revise your topic in first chapter, molar volume concept, ठीक है ना जी। मैं जरा यहां से पढ़ दूं, एवोगाड्रोस लॉ किस तरह से आपकी किताब में यहां पे कैसे लिखा हुआ है टॉपिक के अंदर। द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी। कोई भी आइडियल गैस हो, चाहे हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, मीथेन हो, कोई भी आइडियल गैस हो, अगर वो एसटीपी पर है और उसके पास उसका एक एक मोल अलग-अलग कंटेनर में पड़ा हुआ है और वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे है, स्टैंडर्ड प्रेशर पे है, तो उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इट्स वॉल्यूम इज 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। यानी प्रेशर क्या हो गया, स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या हो गया 0 डिग्री सेल्सियस टू 73, एन की वैल्यू 1 मोल, वॉल्यूम क्या होगा ये सारी वैल्यूज हम किसमें लगा देते हैं, आर की मैथमेटिकल इक्वेशन में। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम 22.414 डीएम क्यूब एंड 1 मोल, टेम्परेचर 273, ठीक है जी। मैंने पहले नंबर्स को अलग कर लिए, 1 मल्टीपल 22.414, 1 मल्टीपल 273.16 एटमॉस्फेयर डीएम क्यूब के साथ,
तो बेटा जब यूनिट्स मल्टीप्लाई करते होते हैं ना, तो नंबर्स अगर हम राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट्स को लेफ्ट टू राइट, डीएम क्यूब एटमॉस्फेयर, और जो है ये क्या हो जाएगा, केल्विन मोल, इधर केल्विन आ जाएगा और इधर मोल। यूनिट्स को जब मल्टीप्लाई करना है ना तो वो लेफ्ट टू राइट, नंबर्स को जो है वो लेफ्ट टू राइट, और यूनिट्स को जो है वो राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन सारों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आता है 0.0821 डीएम क्यूब एटमॉस्फेयर। केल्विन ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा, मोल ऊपर जाके इन्वर्स, तो 0.0821 डीएम क्यूब एटमॉस्फेयर इन्वर्स केल्विन इन्वर्स मोल। ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू। अब जरा इस वैल्यू का मतलब क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके बुक में इस पेज 49 की लास्ट लाइंस में जरा आ जाइएगा, वहां पे लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है, ठीक है ना जी। दिस वैल्यू कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिफाइन 1 केल्विन, लेकिन हम यहाँ पे हमारा 1 केल्विन मौजूद नहीं है, ठीक है ना जी। देखिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर किसी चीज का हमने टेम्परेचर बढ़ाना हो तो हम क्या करेंगे, उसको हीट एनर्जी देंगे, यानी उसको एनर्जी देंगे, ठीक है ना जी। मैं चाहता हूं कि हम किसी गैस का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं तो वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, या हमें उसको कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। दिस कैन बी स्टैंडर्डली डिस्क्राइब्ड बाय वैल्यू ऑफ आर। वैल्यू ऑफ आर की मदद से हम इस वैल्यू को, इस एनर्जी की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं जो किसी भी गैस का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए दरकार है। कुछ इस तरह से, इफ वी हैव 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, किताब में पढ़िएगा, इफ वी हैव 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है, 273.16 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, and its temperature is increased, और उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ता है, तो then it absorbs 0.0821 dm क्यूब एटमॉस्फेयर एनर्जी। समझ आ गई बात। किसी भी 1 मोल आइडियल गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अगर आप उसका 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं तो इट नीड्स एनर्जी 0.0821 डीएम क्यूब एटमॉस्फेयर, इतनी क्वांटिटी में एनर्जी होनी चाहिए। सर जी डीएम क्यूब एटमॉस्फेयर को एनर्जी कहा गया है, यस इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। अभी प्रूव हो जाएगा, अभी आपको हम साबित करके भी दिखाएंगे, ठीक है जी। टेल्स अस इट इन दिस सिचुएशन dm cube atmosphere is the unit of energy, hence value of r is a universal parameter for all gases। तमाम गैसेस का अगर आप 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं, बस शर्त ये है कि वो तमाम गैसेस उनका 1 मोल होना चाहिए मैस में, और उनका टेम्परेचर 273.16 केल्विन होना चाहिए, और उनका प्रेशर उनके ऊपर एक्सटर्नल कितना होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेयर। फिर 273.16 से 274.16 केल्विन टेम्परेचर करने के लिए वो अपने सराउंडिंग से 0.0821 डीएम क्यूब एटमॉस्फेयर की एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी बेटा जी। इट टेल्स अस दैट, इसका एक और मतलब भी लिया जा सकता है, कुछ इस तरह से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। टेल्स अस दैट एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम सबको पता है 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं जी, Na, याद आ रहा है कुछ, N की वैल्यू 1 मोल, तो Na याद आया कुछ 6.02 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 6.02 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स, जो कि एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ ऑल आइडियल गैसेस। डिफरेंट गैसेस हैं लेकिन सारी आइडियल गैसेस, चाहे हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो कोई भी हो, लेकिन वो आइडियल हो, ठीक है ना जी, नीड हैव द सेम डिमांड ऑफ एनर्जी टू इंक्रीज देयर टेम्परेचर बाय 1 केल्विन। अपना 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए सबको एक जैसी एनर्जी चाहिए, ये उनका यूनिफॉर्म बिहेवियर है, ठीक है ना जी। इफ द प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड, बेटा जी वैल्यू ऑफ आर डिपेंड्स अपॉन यूनिट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। किस पे डिपेंड करती है, वैल्यू ऑफ आर
आपने प्रेशर और वॉल्यूम का क्या यूनिट इस्तेमाल किया, क्योंकि टेम्परेचर का यूनिट तो केल्विन ही रहना है। हमने जनरल गैस इक्वेशन 40 से ली थी, 40 में तो एब्सोल्यूट स्केल ही चलना है, केल्विन स्केल ही चलना है, मोल का यूनिट मोल ही होता है। प्रेशर और वॉल्यूम का यूनिट बदलता रहता है। मिसाल के तौर पर आप में से एक स्टूडेंट कहता है, याद रखें यार की वैल्यू देखें, इसमें प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेयर है, वॉल्यूम का यूनिट डीएम क्यूब है, ठीक है ना जी। आप में से एक कहता है सर मैंने जो वो प्रेशर जो है ना वो 1 एटमॉस्फेयर की बजाय 760 mm ऑफ मरकरी लेना है, ठीक है ना जी। तो भाई फिर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.0821 डीएम क्यूब। एटमॉस्फेयर की जगह पे हम क्या लगाएंगे, 760 mm ऑफ मरकरी, तो बाकी इनवर्स केल्विन इनवर्स मोल, तो भाई 760 को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 0.0821 760 डीएम क्यूब। अब एटमॉस्फेयर की जगह पे क्या आ गया, एमएम ऑफ मरकरी, बाकी वही इनवर्स केल्विन और इनवर्स मोल। नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आर की एक डिफरेंट वैल्यू आ जाती है। क्या आ जाती है, वो आ जाती है 62.4 डीएम क्यूब एमएम ऑफ मरकरी, ठीक है ना जी, पर केल्विन पर मोल, पर केल्विन पर मोल। तो एक और वैल्यू आ गई, एक ये वैल्यू आई थी जहां पे हमने प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेयर वॉल्यूम डीएम क्यूब, लेकिन अभी सिर्फ प्रेशर का यूनिट चेंज किया है तो वैल्यू चेंज हो गई। वैल्यू ऑफ आर डिपेंड्स अपॉन द यूनिट्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम यूज्ड। आपने प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट कौन से इस्तेमाल किए, ठीक है ना जी। एक स्टूडेंट कहता है कि सर नहीं जी प्रेशर जो है ना वो आप क्या कर लें जी, एक मुझे पता है जी कि 1 mm ऑफ मरकरी जो है वो 1 टॉर के बराबर है, स्टूडेंट कह रहा है, ठीक है ना जी। तो भाई फिर आर की वैल्यू भी बदल जाएगी, 62.4 डीएम क्यूब एमएम ऑफ मरकरी और टॉर एक ही है, तो इसलिए आप इसको टॉर भी लिख सकते हैं, ये बराबर है पर केल्विन पर मोल, ठीक है ना जी। आप में से एक स्टूडेंट कहता है सर जी 1 डीएम क्यूब जो है ना वो किसके बराबर है, 1000 सीएम क्यूब के बराबर है, क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी भी बोल देते होते हैं। 1 डीएम क्यूब 1000 सीसी किस चीज का डेरिवेशन है, क्यूबिक सेंटीमीटर। मेडिकल स्टोर पे जाए ना, जाओ कहते 5 सीसी की सिरिंज दे दें, तो उसने आपको क्या करना है, चौधरी सिलेंडर दे देना है, नहीं चौधरी सिलेंडर नहीं देना उसने आपको। चौधरी सिलेंडर का मतलब समझते हैं, नहीं समझते, वो टीके की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा जी, वो जो सीसी है ना वो क्यूबिक सेंटीमीटर का बेटा जी डेरिवेशन है। तो अब हम आर की वैल्यू देखें, 62.4 मल्टीप्लाई डीएम क्यूब की जगह पे 1000 सीएम क्यूब, बाकी तो फिर वही आ गया एमएम ऑफ मरकरी, ठीक हो गया ना जी। तो पर केल्विन पर मोल, तो ये जगह कम है, मैनेज कर लीजिएगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 62,400 सीएम क्यूब एमएम ऑफ मरकरी इनवर्स केल्विन इनवर्स मोल, तो ये इस तरह से है। तो आर की वैल्यू बदलती रहती है, इट डिपेंड्स अपॉन दी यूनिट्स दैट यू हैव यूज्ड फॉर प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो आप अपनी रियल कैलकुलेशंस में, हमने तो भाई कैलकुलेशंस ही करनी है, थोड़ा कोई आपने गैस का सिलेंडर लेके जब मैदान में चले जाना है कि मैं आप प्रेशर को ये करने लगा हूं वो करने लगा हूं, आपने तो कागज भी करना है जो भी करना है। तो बेटा जी कागज पे जब कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो ख्याल रखें कि आर की वैल्यू आपने कौन सी इस्तेमाल करनी है। अगर प्रेशर का यूनिट ये दिया है तो ये इस्तेमाल कर लें, अगर प्रेशर का यूनिट एमएम ऑफ मरकरी दिया है, टॉर दिया हुआ है तो ये दे लें, ठीक है ना। और अगर डीएम क्यूब की जाए सीएम क्यूब है तो ये वैल्यू इस्तेमाल कर लें। तो आए आर की वैल्यू जो है वो एसआई यूनिट्स में मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं, एसआई यूनिट्स में। अगर एसआई यूनिट्स हो तो फिर इन एसआई यूनिट्स, ठीक हो गया ना जी। पी की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर, हमें पता है 1 एटमॉस्फेयर 10-13-25 न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। सेकंड लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, ठीक हो गया ना जी। तो बेटा जी वॉल्यूम 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर, तो भाई ये बन जाएगा 0.022414 मीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि 1 डीएम क्यूब जो है वो 10 पावर -3 मीटर क्यूब के बराबर होता है, 10 पावर
3 मीटर क्यूब की, उल्टा डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है ना जी। ये छोटा यूनिट है, बड़े में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। चलें, तो अब बड़े वही टेम्परेचर वही है 273.16 केल्विन, एन की वैल्यू वही है 1 मोल। तो भाई आर की वैल्यू तो हमने पढ़ा है जी पीवी ओवर एनटी, ठीक है ना, वैल्यूज को पुट कर देते हैं 10 13 2 5 न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर प्रेशर आ गया, वॉल्यूम 0.022414 मीटर क्यूब आ गया। अच्छा जी, नीचे क्या आ गया जी, टेम्परेचर वही 1 मोल, ठीक है जी, और 273.16 केल्विन। तो आर की वैल्यू अब जी 10 13 25 जरब 0.022414। लेकिन अब जरा यहाँ पे देखें, न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर के साथ कौन मल्टीप्लाई कर रहा है मीटर क्यूब, ठीक हो गया ना जी। एन की वैल्यू 1, टेम्परेचर की वैल्यू 273.16 और इधर जो है वो कौन मल्टीप्लाई करें, यूनिट्स वही केल्विन इधर आ जाएगा और मोल इधर आ जाएगा। तो भाई जरा देखें तो ये तो आ गया हमारे पास 8.31 नंबर्स को मल्टीप्लाई 8.3143, लेकिन ये न्यूटन मीटर बच गया, इनवर्स केल्विन इनवर्स मोल। ये न्यूटन मीटर किसके बराबर है, सारी दुनिया को पता है कि 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर है, 1 जाउल के। तो फिर हम आर लिख सकते हैं 8.3143 जाउल पर केल्विन पर मोल। बेटा जी अभी थोड़ी देर पहले, बाकी भी बहुत कुछ है लेकिन मैं वो करवाता हूं आपको सारा कुछ। तो अब जरा देखें, आर की वैल्यू हमारे पास एक और आ गई है, ठीक है ना जी, एसआई यूनिट्स की 8.3143। हम बेटा जी अगर हमें पता जी कि एक कैलोरी जो है वो किसके बराबर है, एक कैलोरी 4.18 जाउल के बराबर है, तो फिर आर की वैल्यू को आप कैलोरीज में भी शो कर सकते हैं। 8.3143 को जब आप डिवाइड कर देंगे तो वो 1.989 कैलोरीज, ठीक है, कैलोरी का सी छोटा, ठीक है, कैलोरीज पर केल्विन यानी इनवर्स केल्विन इनवर्स मोल जो है एक और वैल्यू। तो आर की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है यूनिट्स ऑफ यूज फॉर प्रेशर एंड वॉल्यूम। बड़े शॉर्ट क्वेश्चन क्या था जी, डीएम क्यूब एटमॉस्फेयर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। प्रूफ साबित करने लगे हैं, साबित करने लगे। आंसर बहुत सिंपल, आर इज इक्वल टू 0.0821 डीएम क्यूब एटमॉस्फेयर, ये आप जानते हैं, एज वी नो दैट, ठीक है जी। इनवर्स केल्विन इनवर्स मोल, एसआई यूनिट्स, इन एसआई यूनिट्स में अभी हमने क्या निकाला, आर किसके बराबर है 8.3143 जाउल इनवर्स केल्विन इनवर्स मोल। इसको मैं इक्वेशन ए कर लेता हूं, इसको मैं इक्वेशन बी कर लेता हूं, दोनों आ रही हैं। तो फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या जी, 0.0821 डीएम क्यूब एटमॉस्फेयर इनवर्स केल्विन इनवर्स मोल इक्वल टू 8.3143 जाउल पर केल्विन पर मोल, ठीक है ना जी। तो ये केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया, मोल से मोल इनवर्स मोल से इनवर्स मोल कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बच गया 0.0821 डीएम क्यूब एटमॉस्फेयर इक्वल टू 8.3143 जाउल। तो भाई एक डीएम क्यूब एटमॉस्फेयर में कितने जाउल होंगे, 8.3143 को क्या कर लें 0.0821 से डिवाइड कर लें, आपके पास जाउल निकल आएंगे, ठीक है ना जी। क्या निकल आएंगे, जॉल निकल आएंगे, और वो आते हैं 1, इधर मैं यहीं पे लिख देता हूं 101.27 जॉल, 127 जॉल, ये इस तरह से। तो ये बड़ा जी आपको साबित हो गया कि डीएम क्यूब एटमॉस्फेयर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, और उसमें कितने जॉल्स होते हैं, ठीक है ना जी। तो इंशाअल्लाह बेटा जी डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस से अगला लेक्चर शुरू करेंगे। अल्लाह ताला हम सबकी मदद फरमाए, आमीन, शुक्रिया।